हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। भर भर के मेरे पास मैसेज आया कि दीदी एकादशी की वीडियो तो सभी लोग बनाते हैं, आप प्लीज एकादशी के व्रत का पारायण कैसे करते हैं, एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उस पे हम व्रत को कैसे खोले, या फिर संपूर्ण एकादशी का जो व्रत होता है उसका उद्यापन करना जरूरी है या नहीं, इस विषय पे आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो एकादशी पर आप लोगों ने हजारों वीडियो देखे होंगे कि व्रत कीजिए, ये कीजिए, भी कीजिए। एकादशी के बाद जब अगले दिन द्वादशी आती है तब भी आपको कैसे अपने व्रत का पारायण करना है, पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक, क्या एकादशी के व्रत का उद्यापन करना जरूरी है या नहीं? अगर उद्यापन करना जरूरी है तो कैसे उद्यापन कर सकते हैं, और अगर उद्यापन करना जरूरी नहीं है तो कैसे नहीं कर सकते, तो और इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक, क्या एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी पे व्रत का पारायण कैसे करें? श्रीमद् भागवत महापुराण में ये साफ साफ वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत की महिमा अपनी अपार है, लेकिन एकादशी के व्रत की महिमा, एकादशी का संपूर्ण फल हम लोगों को तब ही प्राप्त होता है जब हम द्वादशी पर विधि विधान से पारायण करें, अर्थात विधि विधान से व्रत का समापन करें। व्रत के समापन के लिए क्या क्या विधि होनी चाहिए? नंबर पहली विधि कि आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान इत्यादि करनी है। उठते के साथ ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि उठने के साथ ही सबसे पहले दोनों हाथों के हथेलियों को देखना है, आपके हाथों में जितनी भी लकीरें हैं उनको देखना है, और उनको देखने के बाद फिर आपको इनको अपने मस्तक पे लगाना है, पूरे फेस पे फेरते हुए वापस आ जाना है। के बाद अपने धरती माता को स्पर्श करना है कि आपने आज हमें इतना शुभ दिन दिखाया। धरती माता को स्पर्श करने के बाद अपने मुख्य जो दरवाजा है, जो आपका मुख्य दरवाजा है, चाहे फ्लैट्स में रह रहे हो या फिर किसी का आप घर पे रह रहे हो, या फिर जो आपका मुख्य दरवाजा होगा, मान लीजिए आप किराए पे रह रहे हैं तो जो किराए वाला घर होगा वो आपका मुख्य दरवाजा होगा, ठीक है। फ्लैट्स में रह रहे हैं तो फ्लैट्स वाला जो घर होगा वो आपका मुख्य दरवाजा होगा। घर पे रह रहे हैं फिर तो मुख्य द्वार तो पता ही है आपको मुख्य द्वार कौन सा है, उसको खोल के राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, और उसके बाद फिर ये सब चीजें बिना नहाए ही करनी है। उसके बाद सोच आदि से निर्मित होने के बाद आपको स्नान करना है, ध्यान करना है। उसके बाद आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद अच्छा खाना आपको पहले ही बना देना है। पूजा करने से पूर्व ही आपको खिचड़ी या फिर खीर बनाने के लिए रख दीजिए, या फिर खिचड़ी बनाने के लिए रख दीजिए। द्वादशी वाले दिन पूजा करने से पूर्व ही आपको खीर या खिचड़ी बनाने के लिए आप गैस पे रख दीजिए। उसके बाद आप पूजा अर्चना वंदना करना प्रारंभ कीजिए। जब आप पूजा अर्चना वंदना करना प्रारंभ करेंगे तब ठाकुर जी को आपको स्नान कराना है। संपूर्ण पूजा करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने खीर बनाई है या फिर खिचड़ी बनाई है, कोशिश कीजिए किसी एक ब्राह्मण को आप वो भोजन कराएं। कोशिश कीजिए कि ब्राह्मण को भोजन कराएं। अब इफ इन केस ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण नहीं है, तो आप किसी जरूरतमंद को वो खीर या खिचड़ी का भोजन करा सकते हैं और कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार उसको दक्षिणा स्वरूप दे सकते हैं। अब आप कहोगे कि दीदी खीर और खिचड़ी कोई खा के खुश नहीं है। अगर खीर और खिचड़ी कोई खा के खुश नहीं है तो आप उस खीर का और खिचड़ी का ठाकुर जी को भोग लगाना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर ब्राह्मण नहीं खा रहा या फिर कोई जरूरतमंद भी खीर या खिचड़ी नहीं ले रहा है तो फिर आप सूखा अर्थात जो ड्राई खाना होता है, जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गई, दाल हो गई, ये होता है ड्राई अन्न। इस वाले सूखे अन्न को कुछ दक्षिणा सहित किसी गरीब को दान कर सकते हैं, जैसे कि किसी गरीब लड़की को दे सकते हैं, गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। वैसे तो कोशिश कीजिए कि उनको घर पे बुलाकर, द्वादशी वाले दिन घर पे बुलाकर 1 2 3 4 5 7 जितनी आप में सामर्थ्य है उतने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अगर ब्राह्मण नहीं है तो किसी जरूरतमंद को कराया जाए। अगर जरूरतमंद भी नहीं मिल रहे तो किसी कन्या को भी करा सकते हैं। अगर कन्या भी नहीं मिल रही और ये लिक्विड भोजन कोई नहीं लेता है तो आप ड्राई भोजन उनको दे सकते हैं। ड्राई भोजन देने के बाद आपको घर वापस आना है और जो भी आपने अन्य खाना बनाया हुआ है उसका भोग ठाकुर जी को लगाना है। और आपने व्रत कैसे खोलना है? सबसे पहले
व्रत के लिए आपने ठाकुर जी को जिस पानी से स्नान कराया था उस पानी का पान करना है। जिस भी पानी से आपने ठाकुर जी को स्नान कराया था वो पानी आपको पीना है। उस पानी को पी के आपको व्रत का पारायण करना है। पहले वो पानी पीना है, उसके तत्पश्चात आपने जो ठाकुर जी को भोग में खिचड़ी बना रखी है, खिचड़ी दी है या फिर खीर बना रखी है, खीर दी है, उसको खाने के तत्पश्चात ही आपको अपने व्रत का पारायण करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 10वीं की रात से, अगर आप लोग लहसुन प्याज का उपयोग करते हो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, इफ इनकेस आप करते हो तो 10वीं तिथि की रात से ही लहसुन प्याज खाना बंद कर दीजिए। एकादशी वाले दिन तो खाना ही नहीं है। द्वादशी में भी सुबह सुबह जो भी आप भोग बनाओगे वो बिना लहसुन प्याज का बनेगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। हाँ, द्वादशी की रात को आप लहसुन प्याज का भोजन बना सकते हो, लेकिन वो ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, वो केवल भोजन होएगा। दैट इज नॉट कॉल्ड टू प्रसाद। ठीक है ना, उसको प्रसाद का नाम नहीं दे सकते, वो केवल भोजन ही है। और अब मैं बात करती हूँ, ये तो हो गया आपका द्वादशी वाले दिन। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको किसी को भोजन कराकर ही भोजन का पान करना है और ठाकुर के चरणों से चन्यामृत लेकर ही व्रत का पारायण करना है। कोई लिक्विड भोजन नहीं दे रहा तो ड्राई भोजन देकर आपको, अब इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, मान लीजिए किसी को ड्राई भोजन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं कर पाया, तो क्या करें दीदी? कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए। 51 रुपए, 101 रुपए, 11 रुपए उसके नाम के निकाल के रख दीजिए और ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाइए। उसके बाद वो भोजन का पान कीजिए। लेकिन व्रत का जो विश्राम करना है, व्रत का जो पारायण करना है, वो मैं हमेशा तिथि बताती हूँ। जब भी एकादशी का व्रत होता है कि भैया पारायण इतने बजे से पहले कर लेना है, तो जब भी मैं तिथि बताती हूँ तो उस तिथि से, उस टाइम से पहले ही कर लेना है। और पारायण आपको भगवान के चरणों का चन्यामृत से करना है। अर्थात भगवान को जिस पानी से स्नान कराया है उस पानी से आपको चन्यामृत से स्नान करना है। दूसरी बात, अब बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि दीदी क्या एकादशी का उद्यापन करना जरूरी है या नहीं? तो किसी भी शास्त्र में एकादशी के उद्यापन का कोई वर्णन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी कामना से एकादशी का व्रत करते हो, जैसे कि आपने मांगा कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 11 एकादशी का व्रत रखूंगी या फिर मैं 21 एकादशी का व्रत रखूंगी, मेरी ये काम बात हो जाएगी, तो तब आपको उसका उद्यापन करना आवश्यक है। अगर आप कामना रहित एकादशी का व्रत करते हो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, मैंने जैसे कि व्रत रख रखा है कि जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार एकादशी का व्रत करूंगी, ये मेरा है, तो मुझे कोई भी एकादशी का उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हस्बैंड में नहीं ऐसा रखा हुआ है, लेकिन मेरे कोई नॉन ऐसे हैं जिन्होंने कामना से 21 एकादशी का व्रत किया था तो उनको उद्यापन करना पड़ा था। मेरी बुआ जी ऐसी हैं। तो जो कामना रहित एकादशी होती है उसमें उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कामना के साथ किया जाता है उसमें उद्यापन करना आवश्यक है। अब उद्यापन कैसा करना है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि एकादशी का उद्यापन कब करना चाहिए। एकादशी वाले दिन जैसे कि बड़े सारे लोगों ने पूछा कि दीदी तुलसी माला धारण कर सकते हैं, तो तुलसी माला धारण करने का सबसे सर्वोत्तम दिन जो होता है वो एकादशी ही होता है। तो आप एकादशी वाले दिन तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।